दो हिस्सों में बट गया है युवा, या तुम आप मोदी के पक्ष में हो या तुम आप मोदी विरोधी हो। रोजगार है कहाँ? बेरोजगारी की आप देखो दर 2 करोड़ हर साल वादा था, कहाँ है वो? अब वो जुमला है। आप रोजगार पे आइए ना, युवा आप क्यों भटक रहा है? युवा का रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? 70 साल से ये भटकाया कांग्रेस ने। 20-20 लाख रुपए पर बिका है। वाला कौन है? एक खेल की बेटी बैठे रही महीनों महीनों, तो सुना नहीं, तो सुना नहीं। अरे वो नकली हुआ, मेरे से सच्चाई सुनो। वहाँ क्या बोलता है? मोदी मोदी। वही तो बड़ा साल से है। दिल्ली आए हैं काम ढूंढने के लिए। हम एक जगह आज इंटरव्यू के लिए गए, तो मुझे बोला इतना रुपया जमा करो, हाँ ये जगह में काम है, पैसा लो और फिर नौकरी दिलाओ। अभी समस्या रोजगार का है कि नहीं? कोई बेरोजगारी की बात आज के डेट में कोई भी नहीं कर रहा, ना ही संसद में इस बात को किया जा रहा है। गवर्नमेंट का एक डाटा है जिसमें गवर्नमेंट ये खुद कह रही है कि 45 साल हो चुका है और 45 साल में ये रिकॉर्ड है बेरोजगारी का। आज जो युवा है ना, बहुत सारे युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अपना देश है जो अभी, उसमें 65% से ज़्यादा 35 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। जैसे आपने रोजगार का बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना, आजकल के युवा को रोजगार में दिलचस्पी नहीं है। जैसे दो हिस्सों में बट गया है युवा, या तुम आप मोदी के पक्ष में हो या तुम आप मोदी विरोधी हो। अगर जैसे मैं अभी बात कर दूंगा बेरोजगारी की, तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े होंगे, वो बोलेंगे नहीं, कुछ लोग को बोलने दीजिए। हाँ, आप अपना तो बात रखेंगे। नहीं वही ना, मैं अपना बात रखूंगा। सब सब लोग मेरे से सहमत नहीं हो सकते ना। सब लोग 140 करोड़ लोग एक जैसे नहीं हो सकते। 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है तो कैसे हो सकते हैं? जैसे आप बोल रहे हो बेरोजगारी, वो तो है भाई साहब, क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी है, बेरोजगारी तो होगी। उसका समस्या का समाधान कैसे होगा? वो समस्या का समाधान सरकार को ही करना है भाई साहब, जनता को नहीं करना है, सरकार को ही करना है। सरकार को ही ठोस कानून बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए ना सरकार, किसने मना किया है? पार्लियामेंट, पूरा बहुमत है सरकार के पास। सही बात है, पूरा बहुमत है, 303 सांसद है। ये जो रोजगार है ना, इस पे आप क्या सोचते हैं? आज के युवा क्या सोचता है रोजगार के लिए? क्या रोजगार सबको मिल पा रहा है? तो कहता पढ़ो, रोजगार है कहाँ? बेरोजगारी की आप देखो दर 2 करोड़ हर साल वादा था, कहाँ है वो? अब वो जुमला है। हाँ, वो जो सरकार तो खुद बोली थी, सरकार ने ये सरकार ने खुद बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। नहीं है, 2 करोड़ कुछ भी नहीं है, वो सब जुमले हैं। अब कह रहे हैं ऐसा कुछ भी वादा नहीं हुआ था। अब ये स्टेटमेंट है। लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी मोदी जी, राहुल गांधी मोदी जी। रोजगार पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रोजगार पे भी होनी चाहिए, शिक्षा पार्लियामेंट, हाँ शिक्षा में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा करेगा कौन बात? सरकार का ही काम है ना। वही तो कह रहा हूँ। सरकार को हम क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। महोदय बताइए, राहुल जी अगर होते 70 साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं विकास किया देश का? 70 साल से शिक्षा क्यों नहीं दी? हम सरकार 70 साल से बेरोजगारी क्यों नहीं हटाई? 70 साल से भ्रष्टाचार क्राइम क्यों खत्म नहीं किया? 70 साल से माफियाओं को जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया? अरे 70 साल से संसद के अंदर तुमने मजदूरों किसान की बात नहीं करी। संसद 70 साल से तुम्हारे हाथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब उनका रहा, लेकिन देश का विकास नहीं किया। 70 साल से राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? 70 साल से 370 धारा क्यों नहीं हटाई? देश को तोड़ने का काम किया है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, हमें लड़ाने का काम किया है। आज मोदी जी ने देश को जोड़ने का काम किया है। अगर देश का विकास किया नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है विकास तो आप बोल रहे हैं, आप रोजगार पे आइए ना। युवा आप क्यों भटक रहा है? युवा का रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? 70 साल से ये भटकाया कांग्रेस ने। आज जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, आज 40% बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का रैम खत्म हुआ। आज का 2024 में हमारी सरकार आएगी, मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ 2014 से बेरोजगारी रहेगी ना भ्रष्टाचार रहेगा। मोदी जी देश को बदल के दिखाएंगे। इनका भी सुन लीजिए क्या 2014 से पहले क्या होता था? स्थायी नहीं, हम सब पत्थर जलाते थे। 2014 के बाद ही कुछ हुआ है। 2014 से पहले तो किसी के पास खाना नहीं था, सब जंगलों में रहते थे, हैं देश में विकास था ही नहीं। हम तो पता नहीं कहाँ गुफा में। आज देखिए एक बात देखिए, कहीं ना कहीं आप पे खड़े हुए, ये कांग्रेस की देन है जहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, एक बात अभी खेत खलिहान होते हैं। एक बात कहीं ना कहीं ये बात तो सोचना पड़ेगा कि युवा को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो युवा तो कहीं ना कहीं भटकेगा अपने रास्ते से। पहुंच गया संसद कूद के। तो रोजगार पे सरकार को बात क्यों नहीं कर रही है? देखिए सरकार का डाटा है, ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, सरकार खुद बोल रही है कि 45, सुनिए ना पहले बात सुनिए ना, सरकार खुद बोल रही है कि 45 साल में जो आज बेरोजगारी का जो डाटा है ना, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार का तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। हम वोट एक चीज बताइए, अपने बच्चे के विकास पे वोट। अच्छा एक सेकंड, हमको वोट अपने बच्चे के शिक्षा के आधार पर देना चाहिए, रोजगार के आधार पे, कि हमें वोट देना चाहिए जातिवाद के आधार पे?
देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको बात कर रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, सबके बारे में आपको बात करनी चाहिए। राहुल गांधी हिंदुस्तान पाकिस्तान इसके बारे में बात करनी चाहिए, गलत बात कर रहे हैं। रोजगार मुद्दा है या नहीं है, इस पे बात होनी चाहिए कि नहीं होना आप चाहिए? बेरोजगार आप खुद हैं, अपने जिम्मेदार आप खुद हैं, सरकार नहीं है। आप पढ़ो लिखो, कलम की बहुत बड़ी ताकत होती है। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो। लेकिन बहुत सारे इंजीनियर हैं जिसको जॉब नहीं मिल रहा। क्यों नहीं है इंजीनियर? बहुत सारे डाटा सरकार अच्छे कॉलेज से अच्छी इंजीनियरिंग करो, क्यों नहीं है? झोला छाप क्यों बनने हो? नहीं नहीं अच्छे जवाब दूं, सुन लो बात पूरी जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है और विदेशों से हमारे हिंदुस्तानियों की नौकरी खत्म होती है तो कहाँ आएंगे वो? अपने हिंदुस्तान में आएंगे ना। आप ये बताइए कि जब आप पढ़ लिख के कंपटीशन, मान लो 500 भर्तियाँ हैं और एंट्री आ रही है उसमें 5 लाख की, तो कम से कम आप कंपटीशन में 5 लाख में से जो इन्होंने 500 नौकरियाँ रखी तो मेरिट के हिसाब से तो लिस्ट बनाएंगे। मानता हूँ बीच में भ्रष्टाचार कुछ हो सकता है डिपार्टमेंटली, चाहे हाउस का। सुनो सुनने वाला कौन है देश में? आप ये बताइए, सुनने वाला कौन है? एक खेल की बेटी बैठे रही महीनों तो सुना नहीं, तो सुना नहीं। वो सरकार अपने हिसाब से डिपार्टमेंट की वैकेंसियां निकालती हैं, जो वैकेंसियां खाली होती है वैकेंसियां निकलती हैं, पर जिनके आंखों में पर्दा हो वो वैकेंसी अभी क्या बोल उनकी बात तो सुनिए। अरे वो बेकार की बात तो क्यों ध्यान देते हो? युवा की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? अरे वो युवा नहीं है, वो युवा नहीं है तो कौन है ये? अरे वो नकली युवा है। मेरे से सच्चाई सुनो। अच्छा ये नकली युवा? अरे सुनो, अभी यूपी, अरे सुनो, यूपी में 1 लाख नौकरियां निकली है। सुनो, यूपी में 1 लाख नौकरियां निकली है अभी लेटेस्ट। और दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय दिल्ली प्रदेश है, जो दिल्ली राज्य है, 79 नौकरियां निकली हैं। मेरिट के हिसाब से नौकरी मिले, किसी घर के माँ बाप नहीं है। पेपर लीक क्यों हो रहा है? हमें कोई दुख नहीं है, सरकार सीधा देखिए, हमें कोई दुख नहीं है, सरकार सीधा मना कर दे कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, हमें कोई दुख। बिल्कुल सही बात है। कम से कम युवा को भ्रमित तो मत कर लो। 500 पोस्ट निकाल दी, 10 लाख का पेपर बेच दिया, सही बात है। पता चल रहा है 2 साल जान चली, वो बूढ़ा हो गया, जिसने फार्म भरा था उसकी ओवरडेट हो गया। पता चल रहा है मेहनत कोई और करे और फल कोई और खाए। हमारे स्टेट में हुआ है, जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, 20-20 लाख में पेपर बिका है। 20 लाख में 20 लाख से शुरू हुआ, अंतिम में 10,000 में बिका। 20 लाख से शुरू हुआ 10,000 में, बाद में लास्ट में पेपर बिका। बाद में क्या हो गया? जिन बच्चों ने मेहनत की थी, दौड़ लगाई, ग्राउंड पास किया, सब चले गए हाई कोर्ट में। 2 साल, उसका 2 साल गया ना, जो 2 साल, वो तो उनका तो लाइफ गया। 2 साल में, तो इसका सॉल्यूशन एक चीज बताइए। 2 साल से उनका एज, हम लोग का 28 था, वो 30 क्रॉस कर गया, अब उसको मिलेगा। जिस तरह हम लोग बात करते हैं आज एक चीज बात सोचिए, हर जगह बात होती है राहुल गांधी, मोदी जी, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अपनी जगह वो राजनीति है, वो अपनी जगह, वो राजनीति करेगा। राहुल गांधी है, वो भी राजनीति करने के लिए पार्लियामेंट में बैठे, मोदी जी है, वो भी राजनीति करने के लिए कुर्सी पे बैठे। ठीक है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो देश की जनता के लिए सब काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, अपने अपना काम कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। कहने का मतलब, वो फिर वही बात है, हारने के लिए थोड़ी कोई कहने करता का है। मतलब कि राहुल गांधी को हटा के जो खड़गे जी बन रहे हैं ना, ये बहुत बुरा हाल हो जाएगा कांग्रेस का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता। देखिए हमें कांग्रेस से और हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, मतलब है कि युवा के रोजगार पे बात क्यों नहीं हो रहा है? देखो अगर यहाँ पूछोगे ना अब रोजगार, तो इनका रोजगार तो कुछ लोगों का फिक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप समझ लो मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अब अभी चिंता कैसे रोजगार की लोगों की होगी? इनके घर पे, सबके घर पे जाओ, तब उनके पिताजी से पूछो, माताजी से पूछो कि बेटा हमारा बेटा क्या काम करता है। इतनी पढ़ाई लिखाई करा दी तो वो सच्चाई तो वो बताएंगे। अच्छी एजुकेशन अगर नहीं है तो माँ बाप से मत पूछो, बच्चे से पूछो जो पढ़ रहा है प्राइमरी के अंदर में, सर्वोदय स्कूल में 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक, सच्चाई वो बताएगा। क्योंकि आप ही तो बोलते हो कि बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, क्यों भाई साहब, है ना? ऐसी अंकल बता दो, यही बात होती है ना। बच्चा कभी, एक मिनट, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। तो देश में क्या सच है, क्या कार्य हुए नहीं हुए, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल की बात सुन रहा था मैं कि जी वो चोर है या वो कुछ भी है, वटेवर। हम बोल रहे हैं उसके काम के करे हुए कामों को कैसे पता लगेगा? क्या इन लोगों द्वारा पता लगेगा? ये तो खुद स्कूल नहीं पढ़ रहे अभी, तो इनसे कैसे पता लगेगा? पता लगेगा आप स्कूल जाइए जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और सुबह 7 बजे स्कूल लग जाता है, 7:30 बजे वहाँ खड़े होइए, वहाँ देखिए कि किस किस नेता के बच्चे वहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। एक भी नेता के बच्चे नहीं आते। यही तो दिक्कत है ना। हम इन चीज़ों पर बात क्यों नहीं करते? जैसे आपने रोजगार की बात करी, हमने कभी अपने प्राइम मिनिस्टर से कभी पूछा? प्राइम मिनिस्टर ने आदेश कर दी, जाओ युवा संकल्प रैली भरो, रामलीला मैदान इकट्ठे हो गया, जो यही युवा का ही पूछता है?
वहाँ क्या बोलता है? मोदी 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 करे, मैं कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या खड़ा है उससे पूछो भाई ये नौकरी कब मिलेगी, मुझे ये पता, किस डेट को मिलेगी।